अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टू डिफरेंट सेलिंग प्लान डिस्कस करने वाला हूं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। बिकॉज जो भी न्यूबी आता है अमेजोन पे स्टार्टअप लेता है, सो उसके माइंड में कुछ कंफ्यूजन होती है कि बेसिकली हमने अमेजोन पे कैसे सेलिंग करनी है। हमने अकाउंट क्रिएशन से लेके हमने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करने तक इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर ली थी आप लोगों के साथ ऑलमोस्ट प्रोडक्ट हंटिंग पे, प्रोडक्ट सोर्सिंग पे, प्रोडक्ट आप लोगों ने लिस्ट एंड शिप कैसे करनी है। सो ये कंप्लीट डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ कर ली थी। बट अब आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से लेना है? जो इनिशियल स्टेज होता है, आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है। सो अकाउंट क्रिएशन में भी हमारे पास टू सेलिंग प्लान्स होते हैं, जिसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट A to Z में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वन, तो हमारे पास टू डिफरेंट सेलिंग प्लान्स होते हैं, जिसपे आप लोगों ने काम करके अपनी प्रोडक्ट्स को आप सेल करते हो अमेजोन पे, ठीक है। सो नंबर वन हमारे पास इंडिविजुअल सेलिंग प्लान होता है, एंड सेकंड वन प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, ठीक है। आपने इस पे काम करके अकाउंट आपका एक ही होता है, बट आप लोगों ने खुद इसके लिए सेलिंग प्लान चूज करना है कि मैं कौन से सेलिंग प्लान पे काम करूंगा और कौन सा सेलिंग प्लान आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग इनिशियल स्टेज में हो और आप स्टार्ट लेना चाहते हो, तो कौन सा सेलिंग प्लान आप लोगों के लिए बेस्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आपने कौन से सेलिंग प्लान को चूज करना है एंड व्हाई, रीजन क्या है, उसके बैकएंड पे कौन सा काम होता है। सो फर्स्ट वन, तो हमारे पास इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे अगर हम बात करें, अब ये जो मेरे पास अकाउंट है, ये प्रोफेशनल अकाउंट है जिस पे हम सेलिंग कर रहे हैं यूएस में, ठीक है। इस पे ऑलरेडी हम सेलिंग कर रहे हैं, सो ये प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में आ जाता है। अगर तो आप लोग स्टार्ट लेना चाहते हो एज अ न्यूबी, तो एज अ न्यूबी मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट नहीं ले सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हमने अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। सो स्टार्ट आपने अकाउंट क्रिएशन से लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने लिए अकाउंट क्रिएट करके उसमें से आप लोगों ने ये दो डिफरेंट सेलिंग प्लान अपने इसमें से कोई भी एक चूज करके आप अपनी सेलिंग को स्टार्ट कर सकते हो। अब आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से लेना है? एक हमारे पास है बिजनेस अकाउंट, ठीक है, बिजनेस सेलिंग प्लान, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि ये हमारे पास एक अकाउंट था, ठीक है। वो हमारे पास प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट था जो एलएलसी बेस्ड, इसके साथ एलएलसी अटैच होती है, आपकी कंपनी रजिस्टर होके वो आप बिजनेस के लिए, बिजनेस अकाउंट के लिए आप यूज कर सकते हो। अब बिजनेस अकाउंट में आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, आप लोगों को कौन सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है? फर्स्ट वन, तो अगर आप लोग बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हो, बिजनेस अकाउंट में आपसे अमेजोन पर मंथ $40 चार्ज करेगा। अब $40, अगर आपकी एक आइटम सेल हो रही है, अगर आपकी मिलियंस ऑफ डॉलर सेल हो रही है, अगर आपकी एक आइटम भी सेल नहीं हो रही, अमेजोन आपसे पर मंथ $40 चार्ज करेगा। ये जो $39.99 है, ठीक है, ये आप लोग इस तरह समझ लो कि अमेजोन आपसे रेंट ले रहा है। पर मंथ आपने अमेजोन को रेंट पे करना है बिजनेस अकाउंट के लिए। सो अब इसमें आते हैं, एक तो ये तो बिजनेस अकाउंट हो गया। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं आपस में कि आपको कौन कौन से में ज्यादा बेनिफिट मिलता है और एज अ न्यू भी आप किस सेलिंग प्लान में रजिस्टर हो सकते हो। अब सेकंड वन इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में अमेजोन आपसे पर आइटम $1 चार्ज करेगा। अब एक आइटम मींस के आपने 10 आइटम लिस्ट कर दी है उस अपने अकाउंट पे, इंडिविजुअल अकाउंट पे। आप पे एक ऑर्डर आ गया, तो एक ऑर्डर में अमेजोन आपसे $1 चार्ज करेगा इंडिविजुअल में। अब इन दोनों में जो मेन कंपैरिजन है वो इसी का है कि अमेजोन वहां पे आपसे $40 चार्ज कर रहा है, यहाँ पे आपको अमेजोन पर आइटम आपसे $1 चार्ज करेगा। अगर आप पे ऑर्डर आ गए, ऑर्डर आते ही अमेजोन आपसे $1 चार्ज कर लेगा। अब यहाँ पे जो मोस्टली न्यूबीज होते हैं, अब न्यूबीज को स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? देखिए, आप जब भी स्टार्ट ले रहे हो और आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आप फियर का शिकार हो, आपको खौफ है, आप डर रहे हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट जाया ना हो जाए, मैं अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर सकता हूँ, जस्ट गेटिंग आइडिया। आप लोगों को अमेजोन पे आइडिया नहीं है, आपको अमेजोन के एक भी नहीं पता कि हाउ थिंग्स आर वर्क ऑन अमेजोन, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता। बट आप स्टार्ट लेना चाहते हो, सो स्टार्ट के लिए आप इंडिविजुअल से स्टार्ट लो। माय रिकमेंडेशन इज कि आप यहाँ पे आके अपनी सेल्स को बूस्ट करो, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि अमेजोन पे हम काम कैसे करते हैं, फिर आप लोग बिजनेस की तरफ जा सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको जो बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में, वो यही है। देखिए, आपको ज्यादा हेडेक कब होगी? जब आपसे अमेजोन पर मंथ $40 चार्ज करेगा। फिर आप लोगों को एक तो टेंशन भी होगी कि मैं कोई भी अच्छा प्रोडक्ट हो, मैं उसको लिस्ट करूं, उससे मैं अपनी सेल्स को जनरेट करूं, तब जाके मेरा प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट बनते ही मुझसे अमेजोन $40 चार्ज करेगा। बिलीव मी, ये $40 कुछ भी नहीं है।
हम अभी अमेजोन बिजनेस अकाउंट पे हम काम कर रहे हैं, हमसे अमेजोन $40 चार्ज कर रहा है, हमें फर्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ के हमारी वहां पे अच्छी सेलिंग चल रही है, हमारा अकाउंट रनिंग में है। ठीक है, जब आपका अकाउंट वंस रन हो जाता है, आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जब चला जाता है अमेजोन में, तो फिर आपको इतनी टेंशन नहीं होती कि आपसे अमेजोन $40 चार्ज कर रहा है। बट मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो स्पेशली न्यूबीज के लिए बना रहा हूँ, उनको ज्यादातर कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है, आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान से आके आप स्टार्ट लो, स्टार्टअप आपने ले लिया, तो इसमें अब आपको यानी कि ना रेंट पे करना है, जस्ट आपने इन्वेंट्रीज को लिस्ट करके, अगर तो आप पे ऑर्डर आ रहा है अमेजोन आपसे चार्ज करेगा, अगर तो नहीं आ रहा तो अमेजोन आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेगा। ठीक है, इसमें वो हेडेक नहीं है। बट मेन रीजन जो बिजनेस अकाउंट में कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ना, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो वहां पे भी आपको मिलेंगे, बिकॉज वहां पे अमेजोन आपसे $40 चार्ज कर रहा है। यहाँ पे अब आपकी अनलिमिटेड सेल्स आप कर सकते हो बिजनेस अकाउंट में, मींस के आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आप सेल कर सकते हो। अमेजोन आप पे कोई लिमिटेशंस नहीं लगाता, ना आपकी लिस्टिंग्स पे लिमिटेशंस लगाता है, ना आपके प्रोडक्ट्स पे लिमिटेशंस लगाता है कि आप इतनी इतनी सेल्स कर सकते हो। नो लिमिटेशंस, आप लोग जितनी भी सेलिंग करो, अमेजोन आप पे कोई लिमिट नहीं लगाता। एंड इंडिविजुअल अकाउंट में अमेजोन आप पे लिमिट लगा लेता है कि आपने जस्ट 40 आइटम्स, 40 प्रोडक्ट्स को आपने सेल करना है। अब ज्यादातर लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि 40 प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है, मीन्स के आप सिर्फ 40 यूनिट सेल कर सकते हो। सो नो, आप लोग 40 प्रोडक्ट्स मीन्स के एक डव का प्रोडक्ट, एक सिरावी का प्रोडक्ट, एक नाइकी का प्रोडक्ट, एक क्लियर का प्रोडक्ट, एक हेल्डर शोल्डर का प्रोडक्ट, 40 डिफरेंट आप लोग सेल कर सकते हो। उनकी जितनी भी क्वांटिटी हो डजेंट मैटर। ठीक है, आप लोगों को अमेजोन यहाँ पे लिमिट लगा लेता है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बता दूं, तो ये 40 प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए इनफ है। आप लोग जस्ट अगर 10 प्रोडक्ट्स या 5 प्रोडक्ट्स पे भी आप लोग काम कर लो, सो दैट्स इट फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए काफी ज्यादा हो जाता है। आप लोग तो इनिशियल स्टेज में हो, जस्ट आप लोग स्टार्टअप ले रहे हो, तो स्टार्टअप के लिए 40 प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप काफी अच्छा रेवेन्यू यहाँ से बना सकते हो। एंड थर्ड वन इंपॉर्टेंट चीज, नीड बिजनेस लाइसेंस। बिजनेस अकाउंट के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपकी जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है। अब बिजनेस डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं वो भी मैं, उसमें एलएलसी आती है। अगर तो आप यूएस में काम कर रहे हो बिजनेस अकाउंट पे, एलएलसी, ईआईएन, आपका टैक्स, जितनी भी डिटेल्स है वो आपने प्रोवाइड करनी है, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने अमेजोन को देनी है, तब जाके आप यहाँ पे बिजनेस अकाउंट पे काम कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बिजनेस अकाउंट। ठीक है, बिजनेस अकाउंट में एक तो आपको अमेजोन टूल्स प्रोवाइड करता है। अब टूल्स का मतलब ये है कि जो बंदा सीरियस है अमेजोन पे बिजनेस करने के लिए, सो वो ऑब्वियसली बिजनेस अकाउंट पे ही काम करेगा। अब बिजनेस अकाउंट में आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और भी मिलती है, लाइक आप लोग यानी कि अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, जो कि आप इंडिविजुअल में नहीं कर सकते। ठीक है, आप पीपीसी कैंपेन, ये सारा कुछ आप बिजनेस अकाउंट में रन कर सकते हो, जैसे कि आप लोग अपने लिए पीएल आप लोग करते हो। सो उसके लिए आप अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट और एडवर्टाइज कर सकते हो। राइट, सो अब यहाँ पे इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में नो नीड फॉर बिजनेस लाइसेंस, आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जो कि मैंने नीचे डिटेल्स लिखी हुई है। ये अगर डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है, आप आज से ही अपने लिए इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप कर सकते हो। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके लिए इस पे भी एक वीडियो क्रिएट कर लूं कि आप इंडिविजुअल अकाउंट के लिए कैसे साइन अप कर सकते हो। सो चलते हैं अब रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो रिक्वायरमेंट्स में आपको, अगर आप बिजनेस अकाउंट के लिए अप्लाई करते हो, सो बिजनेस अकाउंट के लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, आप सर्विसेज भी ले सकते हो। आपको जो एलएलसी डॉक्यूमेंट्स वाले होते हैं या एलएलसी के लिए आप खुद अप्लाई, सारा कुछ आप खुद भी कर सकते हो। बट इस मार्केट में कुछ प्रोफेशनल बैठे हुए हैं जो आपको इस चीज की सर्विसेज देते हैं, आपको एलएलसी भी बना के दे देते हैं। ठीक है, आपको इसके साथ साथ अकाउंट भी क्रिएट करके दे देते हैं, उसके साथ अटैच जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ अटैच करके A to Z आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करके आपको हैंड ओवर कर देते हैं, जिस पे आप अपनी सिर्फ प्रोडक्ट को सेल आउट करोगे। अब यहाँ पे जिनके पास इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है और वो चाहते हैं कि हम सीरियस है अमेजोन पे हम काम करना चाहते हैं, हमारे पास काफी ज्यादा इंडिविजुअल अकाउंट्स अवेलेबल है जो कि यूई की डिटेल्स पे है। सो वो अकाउंट हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस पे जस्ट आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है। यहाँ पे अब बिजनेस अकाउंट में जो आपसे डिटेल्स मांगता है, फर्स्ट वन आपका ईमेल आईडी। अब ईमेल एड्रेस, अब ईमेल आईडी आपकी कौन सी होगी, आपने प्रोफेशनल कोई भी जीमेल हो आपका, आपका प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मींस के आपने कोई प्रोफेशनल सा नाम वहां पे देना है। ये नहीं है मोस्टली पाकिस्तानी देते हैं गुजर खान, यानी कि इस तरह अनप्रोफेशनल वो नाम सिलेक्ट करते हैं। सो आप लोगों ने प्रोफेशनली यहाँ पे कोई भी अपनी कंपनी का नाम आप मेंशन कर दो, आप अपना नाम प्रोफेशनल
जीमेल में आप मेंशन करके अपने लिए एक ईमेल बना लो जो कि सेपरेट हो और बिल्कुल वेरीफाइड ईमेल एड्रेस आपका होना चाहिए। बिकॉज आपको अगर कल को कोई इशू बन रहा है सो आप उसको रिकवर कर सकते हो। अब यहाँ रिक्वायरमेंट्स में आपसे सेकंड वन फोन नंबर रिक्वायर्ड करता है, आपके पास फोन नंबर होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास कौन सी कंट्री का फोन नंबर होना चाहिए। बिकॉज अगर आप पाकिस्तानी फोन नंबर पे ट्राई करते हो सो अमेजोन पाकिस्तानी फोन नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता। सो मेक श्योर करो कि आपके पास यूएस का फोन नंबर होना चाहिए। आपको वाईकी के थ्रू, स्काइप के थ्रू आपको मिल सकता है, आप अपने लिए परचेज कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास अगर यूई का नंबर है, सऊदी का नंबर है, किसी भी कंट्री का अगर आउट ऑफ द कंट्री आपके पास नंबर अवेलेबल है सो वो आप लोग ओटीपी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो फोन नंबर को। राइट। इसके बाद थर्ड वन नेशनल आईडी कार्ड, या अगर आपके पास पासपोर्ट है, आपकी आइडेंटिटी के लिए सो वो आपसे अमेजोन रिक्वायर्ड करता है। सो अगर आप लोग पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट अपने लिए क्रिएट कर रहे हो सो आपके पास नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हो, वो भी अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है। बट मेक श्योर करो कि जो फोन नंबर है वो आपके पास आउट ऑफ द कंट्री होना चाहिए। एंड फोर्थ वन आपसे चार्ज मेथड मांगता है। एक हमारे पास होता है चार्ज मेथड एंड सेकंड वन डिपॉजिट मेथड। चार्ज मेथड में आप अपने बैंक का अकाउंट दोगे, कोई भी बैंक अगर आपके पास पाकिस्तान में मीज़ान बैंक है, आपके पास अदर कोई बैंक अकाउंट है, नया पे हो गया, सो वो आपने चार्ज मेथड के लिए यूज करना है। अब चार्ज मेथड में क्या होता है, अमेजोन आपसे डिडक्शन करता है जितने भी आपकी, फॉर एग्जांपल आपसे अमेजोन पर मंथ $40 चार्ज कर रहा है, तो वो कहाँ से चार्ज करेगा, उसके लिए आपने चार्ज मेथड देना होगा। वो नया पे हो सकता है, वो आपके बैंक अकाउंट आप लोगों ने उसके साथ अटैच कर लेना है। सो अमेजोन आपसे पर मंथ $40 चार्ज करेगा। एंड सेकंड वन डिपॉजिट मेथड। डिपॉजिट मेथड में आपने अमेजोन को कोई भी अपना बैंक अकाउंट, पेयोनियर का हो गया, वाइस का हो गया, या अदर कोई बैंक अगर आपने अपने लिए क्रिएट किया हुआ है सो उस पे आपको अमेजोन डिपॉजिट करेगा। आपकी जितनी भी अमाउंट बनती है, आप पे सेल्स आई है, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अमेजोन आपको डिपॉजिट करेगा, उसी जो आपने डिपॉजिट मेथड डाला होगा आपके पायनियर में या आपके वाइस में। ठीक है, जो भी बैंक अकाउंट आपका अटैच होगा सो उस पे अमेजोन आपको डिपॉजिट करेगा। एंड सेकेंड वन टैक्स इन्फॉर्मेशन आपसे अमेजोन रिक्वायर्ड करता है। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, आपकी जो बिलिंग होगी, जितनी भी बिलिंग है, लाइक आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका गैस बिल है, आपका इंटरनेट बिल है, सो वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है, अमेजोन आपसे रिक्वायर्ड करता है। सो टैक्स इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने दे देनी है। एंड लास्ट वन जो कि बिजनेस अकाउंट एंड इंडिविजुअल अकाउंट में मेजर जो डिफरेंस है वो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का है, और इसमें आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं करता। सो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में आपने एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं। नाउ एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स किस तरह होते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यूएस में काम कर रहे हो सो यूएस में आपको एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, आपका ईआईएन, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड इसके साथ साथ रीसेल सर्टिफिकेट आपसे अमेजोन रिक्वायर्ड करता है। ये सारी चीजें बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको जो भी आपके लिए एलएलसी बना रहा है, या अगर आप लोग खुद बनाते हो सो आप खुद भी रजिस्ट्रेशन जब करते हो सो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद टैक्स परमिट हो गया। सो ये चार डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप अमेजोन पे प्रोफेशनल अकाउंट अपने लिए साइन अप कर सकते हो। एंड दीज फोर डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स आप जब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी भी ब्रांड के साथ आप कम्युनिकेशन करते हो तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। बिकॉज जब आप उनके साथ कॉन्टेक्ट करते हो सो वो आपसे कंपनी रिक्वायर्ड करते हैं कि आपकी कौन सी कंपनी है। सो उस कंपनी की सो आपने अपनी कंपनी की डिटेल्स भी दे देनी है। आपने अपना एलएलसी, आपने अपना रीसेल सर्टिफिकेट, आपने अपना टैक्स परमिट, ये आपका टैक्स परमिट होता है, ये आपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप परचेस कर रहे हो अपनी आइटम्स को, या अगर ब्रांड से कर रहे हो सो उसको आपने टैक्स परमिट बता देना है। इस टाइप का आपका टैक्स परमिट होता है, इस पे आपकी कंपनी की डिटेल्स अवेलेबल होती है, आपका टैक्स पेयर नंबर यहाँ पे अवेलेबल होता है, विच इज इंपॉर्टेंट। सो ये जितनी भी चीजें हैं ये आपके पास होनी चाहिए। आपके पास यूएस का नंबर या अदर किसी कंट्री का नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद वेबसाइट, ये फोन नंबर वेबसाइट हो गई या प्रोफेशनल मेल हो गया, ये आपको रिक्वायर्ड होता है। यूएस का फोन नंबर तो आपको ओटीपी के लिए रिक्वायर्ड होता है। वेबसाइट और प्रोफेशनल मेल आपको जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से परचेज करते हो सो सप्लायर आपको कहता है कि मुझे अपनी वेबसाइट शो करो, तो उसके लिए आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। एंड प्रोफेशनल मेल जिससे आप डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड्स के साथ आप कम्युनिकेशन करते हो सो उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोफेशनल मेल का। ठीक है, सो ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्स थी ये आपको रिक्वायर्ड होती है अगर आप अपने लिए बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हो।
एंड इंडिविजुअल अकाउंट में आप लोगों के पास जस्ट, ये तो हर एक बंदे के पास अवेलेबल होता है, अगर आपके पास अभी अवेलेबल है सो आप लोग अभी से अपने लिए अकाउंट को साइन अप कर सकते हो। आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास फोन नंबर होना चाहिए आउट ऑफ द कंट्री। ईमेल तो आपके पास अवेलेबल होगा, उसी पे आप साइन अप कर सकते हो। एंड फोन नंबर कोई भी आपका अगर रिलेटिव है बाहर, जस्ट ओटीपी पर्पस के लिए यूज होता है फोन नंबर, ठीक है, वो आप लोगों ने वहां से मंगवा के, ठीक है, आप लोग इजिली अपने लिए अकाउंट साइन अप कर सकते हो। एंड सेकंड वन, नेशनल आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। नेशनल आईडी कार्ड या पासपोर्ट अगर आपके पास अवेलेबल है, आपने उसको स्कैन करके अमेजोन को अपलोड कर देना है। एंड इसके बाद चार्ज मेथड आ जाता है। अब मोस्टली लोगों को इंडिविजुअल अकाउंट जब क्रिएट करते हैं सो वो कहते हैं कि हमने चार्ज मेथड में कौन से बैंक को अटैच करना है। सो सबसे अच्छा बैंक नया पे है, आप इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस पे अभी से अपने लिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जो जो रिक्वायरमेंट्स आपसे मांग रहा है वो आप उसको प्रोवाइड कर दो, सो आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा। फिर आप लोग इजिली चार्ज मेथड में उसको ऐड कर सकते हो। एंड लास्ट वन, डिपॉजिट मेथड। डिपॉजिट मेथड में आप पायोनियर साइन अप कर सकते हो इंडिविजुअली, ठीक है, आपके पास अगर कंपनी की डिटेल्स नहीं है सो आप पायोनियर इंडिविजुअल भी अपने लिए साइन अप कर सकते हो। उस पे आप अकाउंट क्रिएट करके इजिली आप डिपॉजिट मेथड में अटैच कर सकते हो। एंड लास्ट वन, टैक्स इन्फॉर्मेशन। टैक्स इन्फॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग जस्ट बैंक स्टेटमेंट उसको अपलोड कर दो। आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट होती है, लेट्स से कि आप अपने लिए नया पे का अकाउंट क्रिएट करते हो, सो नया पे में आप अपनी उस बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करके उसी एप्लीकेशन से आप उसके थ्रू बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करके टैक्स इन्फॉर्मेशन में आप वो दे सकते हो। जस्ट अमेजोन आपसे टैक्स इन्फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड करता है कि सेम नेम जो आईडी कार्ड पे मेंशन है वो आपके टैक्स इन्फॉर्मेशन में भी वो डिटेल्स अवेलेबल हो। सो आपके नाम का बैंक स्टेटमेंट या आपके नाम का बिल अगर आपके पास अवेलेबल है सो आप उसको अपलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने इस पे मिस्टेक नहीं करनी, वो ये है कि अगर आप लोग पाकिस्तानी डिटेल्स पे इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप करते हो सो उसमें अमेजोन आपसे डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड करता है। आपने फिर डेबिट कार्ड अपना देना होगा अगर आप लोग पाकिस्तानी डिटेल्स पे बना रहे हो। अगर तो आप लोग दुबई की डिटेल पे या यूके की डिटेल्स पे बना रहे हो, यूएस की डिटेल्स पे बना रहे हो, सो उसमें आपसे डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड नहीं करता। सो मेक श्योर करो कि ये आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जब भी आप अकाउंट साइन अप करते हो सो आपके पास ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। अब चलते हैं, मैं जस्ट आप लोगों को शो करवाने के लिए कि आप यहाँ पे साइन अप किस तरह हो सकते हो। आप लोगों ने सिंपली आ जाना है गूगल पे। गूगल पे यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है अमेजोन सेलर सेंट्रल डॉट। अगर तो आप लोग दुबई के लिए साइन अप करते हो, केएसए के लिए साइन अप करते हो, सो अगर डॉट कॉम के लिए साइन अप करते हो सो आप लोगों ने उसके साथ डॉट कॉम लिख लेना है, ऐसे लिख लेना है, ए लिख लेना है। लेट्स से कि हम ए में अपने लिए अकाउंट साइन अप करते हैं, सो हमने सेलर सेंट्रल पे आ जाना है। यहाँ पे, यहाँ पे अब मुझे कह रहा है बिकम एन अमेजोन सेलर, ठीक है, हम अमेजोन पे सेलिंग के लिए साइन अप हो रहे हैं। सो एक यहाँ पे है लॉगिन। अगर तो आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है आप यहाँ पे लॉगिन पे आ जाओ, अगर तो नहीं है फिर आप लोगों ने यहाँ पे साइन अप कर लेना है। मैं यहाँ पे सिंपली आता हूँ साइन अप। अब यहाँ पे अमेजोन सेलर सेंट्रल, यहाँ पे मुझे कह रहा है अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दे सकते हो, बट मैं क्रिएट यूर अमेजोन अकाउंट में यहाँ पे आऊंगा, अपने लिए अमेजोन का अकाउंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड आप लोगों ने कोई भी दे देना है जो आपको याद हो। यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपसे ये फोन नंबर मांगेगा। अगर तो आप चाहते हो कि मैं इस पे अलग से एक वीडियो क्रिएट करूं कि आप अपने लिए इंडिविजुअल अकाउंट कैसे साइन अप कर सकते हो, सो ड्रॉप डाउन यूर कमेंट बिलो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, सो मैं उस पे कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूं। अगर तो आप लोग चाहते हो कि हमें रेडी अकाउंट मिल जाए, जस्ट हम उस पे अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें, सो उस फोन नंबर पे आप लोग मेरी टीम के साथ लिंक होके सो वो आपको अकाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। गुड लक।